गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल एजुकेशन हब विद माहिरा। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आपको सबको पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और कभी भी डेट शीट भी आ सकती है। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है हमारा मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, मुस्लिम मैरिज से रिलेटेड। किस पर लागू होते हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है, क्या होता है ये डावर, क्या होता है मेहर, कंसिडरेशन, मेंटेनेंस एंड डाइवोर्स, किस तरह से क्या इन स्टेप से किस तरह से क्या होता है, ठीक है। सो गाइस, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक मुस्लिम मैरिज एक्ट। उससे पहले हमें ये समझना होगा हु इज़ मुस्लिम, कौन होते हैं मुस्लिम जिन पर ये एक्ट लागू होता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें बताई हैं, मतलब तीन ऐसे साइन बताए गए हैं कि हम कह सकते हैं कि ये मुस्लिम है और इन पर मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा है इस्लाम धर्म में जो पैदा हुए, ठीक है, बाय बर्थ, यानी कि जिनका जन्म ही इस्लाम धर्म में होता है वो होते हैं मुस्लिम, ठीक है। सेकंड होते हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले, ठीक है, फॉलो करने वाले, जो प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करते हैं और उनकी जो सुन्नतें हदीस वगैरह हैं उनको फॉलो करने वाले, उन्हें कहते हैं मुस्लिम, ठीक है। थर्ड वो लोग होते हैं जो कन्वर्जन के द्वारा होते हैं, वो उन्हें कहते हैं मुस्लिम, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बताई हैं, कुछ ऐसे साइन हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि मुस्लिम इन्हें कहते हैं और जिन पे मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू होता है, ठीक है। तो मुस्लिम में भी गाइस दो तरह के पार्टीशन किए हुए हैं, जिसमें एक हमारे आते हैं शिया और एक आते हैं सुन्नी। बेसिकली शिया सुन्नी का जो विवाद है ये काफ़ी पुराना है। जब मैं कभी ब्रीफली अगर मुस्लिम लॉ बताऊंगी तो उसमें मैं आपको काफ़ी ब्रीफ से बताऊंगी। अभी तो मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन है कि मैं आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि ये दो संप्रदायों में बटा बाद में जाके आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद डेथ, ठीक है, उनकी डेथ के बाद ये दो संप्रदाय में बढ़ गया, शिया और सुन्नी। बट बिफोर डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ मुस्लिम होते थे और वहाँ पे शिया सुन्नी कुछ नहीं होता था। बट अभी जब आफ्टर डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ये चीज़ें आई सामने कि एक शिया हो गया और एक सुन्नी में, ठीक है, दो संप्रदाय में ये बढ़ गए, ठीक है। लेकिन फिर भी आज अगर इंडिया में देखा जाए तो सारे मुसलमान जितने भी हैं वो सब बहुत एक साथ मिलजुल के रहते हैं। इवन सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हर कास्ट, हर रिलीजन्स के लोग हैं जो आज यहाँ पर काफ़ी मिलजुल के एक साथ रहते हैं, ठीक है। सो चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, बाकी चीज़ें तो बाद में डिस्कस होती रहेंगी आराम से, ठीक। सो गाइज, हमारा फर्स्ट ये है कि मुस्लिम, मैंने आपको बता दिया हु इज़ मुस्लिम, ठीक है। तो उसके बाद पढ़ते हैं मुस्लिम मैरिज क्या होती है। मुस्लिम में मैरिज किस तरह, देखिए, काफ़ी ज्यूरिस्ट ने कहा है कि जो मुस्लिम मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक, वो कहते हैं कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि एक जस्ट बिकॉज उसके बहुत से इन्होंने साइन बताए हैं, रीजंस बताए हैं। रीजंस और साइन ये है कि अगर बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आपको सेक्शन 7 के बारे में पता है कि सेक्शन 7 में 3 सेरेमनीज दी हुई हैं, जिसमें आपको मंगनी करना होता है, ठीक है, सप्तपदी 7 फेरे लेने होते हैं और फिर आपको कन्यादान करना होता है। बट अगर बात करें कि मुस्लिम मैरिज में ये सब कुछ भी नहीं होता है। मुस्लिम मैरिज में काजी होते हैं, शादी करवाते हैं, निकाह करवाते हैं, एजब कबूल होता है, यानी कि प्रस्ताव, जैसे कि बात करें कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाला प्रस्ताव करता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है, स्वीकृति होती है। उसी तरह से एक बैठक में मुस्लिम मैरिज में आपका प्रस्ताव आता है उधर से, और इधर से दुल्हन जो है वो एक्सेप्ट करती है, निकाह कबूल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, जिसे अरबी में आप एजब कबूल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें, तो यही चीज़ें देखते हुए मुस्लिम मैरिज को काफ़ी जितने भी ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने अधिकतर यही कहा है कि मुस्लिम मैरिज जो है वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसे कभी भी किसी भी टाइम पे उसका ब्रीच कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में चेंजेस हुए हैं, जैसे आपने बहुत सी चीज़ों में ट्रिपल तलाक वगैरह देखा होगा, बिल्कुल भी गलत है ट्रिपल तलाक। मतलब कि अगर हम बात करें कुरान शरीफ में कुछ ऐसे प्रोविज़न दिए हुए, उसमें भी साफ मना है कि जैसे आप तलाक तलाक बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, उस तरह से है ही नहीं। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड, अभी जब मैं आपको डिवोर्स बताऊंगी तो उसमें मैं इसके बारे में खैर ब्रीफली बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले हम मैरिज की बात कर रहे थे, पहले मैरिज पे आ जाते हैं, डिवोर्स तो बाद में होता रहेगा, ठीक है। सो मुस्लिम मैरिज की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी ज्यूरिस्ट ने बताया है कि मुस्लिम मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट इसको कहा गया है, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। काफ़ी ज्यूरिस्ट हैं, जैसे इनमें से एक बात करें रॉलेट विल्सन है, एक आपके बेली हैं और एक हेदया है। काफ़ी ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में
मुस्लिम मैरिज को डिफ़ाइन किया है, ठीक है, उनकी डेफिनेशन दी है। बट इनमें जिसने भी जो भी डेफिनेशन दी है, सब में इन द लास्ट और लीस्ट यही कहा गया है कि मुस्लिम मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को इसको कहा गया है, ठीक है, जिसमें कंसिड्रेशन क्यों, अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो कंसिड्रेशन तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मुस्लिम मैरिज अगर बताते हैं तो जिसे कॉन्ट्रैक्ट का है, तो कंसिड्रेशन क्या है, कंसिड्रेशन यहाँ पे मेहर को बताया गया है, ठीक है, अगर मेहर है कंसिड्रेशन एज अ मेहर को दिया जाता है शादी के बाद, ठीक है। इसमें से मैं अपनी फेवरेट आपको जो मेरी फेवरेट डेफिनेशन है वो मैं आपको बताती हूँ, जो एक ज्यूरिस्ट है, काफ़ी फेमस ज्यूरिस्ट है, हेदिया, उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम लॉ है, ठीक है, मुस्लिम लॉ में मेल एंड फीमेल दोनों के बीच एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर दोनों का एक उद्देश्य होता है, वो होता है अपनी जो शादी है, जो मैरिज है, जो रिलेशनशिप है, उसको वैलिड करना, और आफ्टर मैरिज अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, ठीक है, और जिसमें कंसिडरेशन के रूप में मेहर अदा करना, ठीक है। ये हेदिया साहब जो हैं एक ज्यूरिस्ट है काफ़ी फेमस, उन्होंने मुस्लिम मैरिज को डिफ़ाइन करते हुए ये परिभाषा दी है, ठीक है। सो इसमें एक काफ़ी फेमस इसका एक केस लॉ भी है, जिसको मतलब बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस बोल सकते हैं, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का वाद है, ठीक है। इसमें ये कहा गया था, न्यायाधीश जस्टिस महमूद जी ने ये बात बोली थी कि जो मुस्लिम मैरिज है, मुस्लिम मैरिज ओनली सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, नथिंग एल्स, ठीक है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई संस्कार नहीं है। लाइक हिंदू मैरिज में जिस तरह से होती हैं चीज़ें, उस तरह से यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम मैरिज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मुस्लिम मैरिज के बाद हमें आपसे क्या कि नेक्स्ट है हमारा मुस्लिम मैरिज में क्या क्या इसेंशियल शर्तें, इसमें क्या क्या दी हुई, ठीक है, कि अगर एक मुस्लिम मैरिज हो रही है, कहीं शादी हो रही है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती है तो वहाँ पे शादी को वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपके हिंदू मैरिज में भी है और मुस्लिम मैरिज दोनों में अगर बात की जाए, तो जो पक्षकार है वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनसाउंड माइंड पर्सन अगर वहाँ होगा तो वो अपनी शादी को बिल्कुल नहीं निभा सकता, वो निभा ही नहीं सकता, उसको शादी का मतलब ही नहीं पता ना कि व्हाट इज़ मैरिज क्या है, तो फिर वो कहाँ से मतलब आगे कहाँ से वो किस तरह से अपनी मैरिड को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आपका है कि मतलब दोनों पक्षकारों की तरफ से जो सहमति है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, कोई भी मतलब किसी भी तरह का कोई दबाव या कपट, किसी भी तरह की कोई भी झूठी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड आपका क्या कंडीशन है, थर्ड है आपके दो पक्षकार होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, मतलब एक फीमेल है तो एक मेल होना चाहिए, वैलिड पक्षकार होने चाहिए, बच्चा नहीं होने चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इजब कबूल मैंने जैसे पहले बताया था कि अरबी में प्रस्ताव और स्वीकृति को इजब कबूल कहा जाता है, ठीक है। जब वहाँ से दूल्हा जो होता है वो पूछता है कि मतलब काजी जी वहाँ से पूछते हैं, तो यहाँ आके दुल्हन से उनकी एक्सेप्टेंस ली जाती है, इसी को इजबिन कबूल कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए, वो भी एक बैठक में, यानी कि एक वक्त में एक ही टाइम पर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या कल एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एक ही टाइम में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गवाहों की उपस्थिति, मतलब गवाह होने चाहिए। गवाह की अगर बात करें तो नंबर ऑफ अगर गवाह पूछे कितने होते हैं, तो इनमें आपके 2 मुस्लिम पुरुष होने चाहिए, ठीक है, 2 मेल होने चाहिए, वो भी मुस्लिम होने चाहिए, 1 फीमेल होना चाहिए, और अगर 2 मेल नहीं है तो 2 फीमेल होने चाहिए, ठीक है, 2 फीमेल होनी चाहिए और 1 मेल कंपलसरी है, यानी कि कहने का मतलब है कि मेल कंपलसरी है, अगर 2 मेल है तो 1 फीमेल, ठीक है, और अगर 2 फीमेल है तो वहाँ 1 मेल कंपलसरी है। लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन क्या, एक्सेप्शन यही है कि शिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे गवाहों की कोई उपस्थिति की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके विवाह के लिए संरक्षण, मतलब ऑब्वियसली सी बात है, मदर फादर एंड ब्रदर जो बड़े लोग हैं उनके स्वीकृति लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आपके रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे आपका ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके जो मैरिज संबंध होते हैं, मैरिज रिलेशन होते हैं, उनमें शादी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका धात्र इन द लास्ट, ये 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है हज यात्रा के टाइम पर, हज यात्रा के टाइम पर किया हुआ
की हुई शादी जो है वो इनवैलिड होती है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, तो वो है शिया। ठीक है, शिया विधि में ऐसा कुछ नहीं होता है, शिया लॉ में। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, आपका एक पति के होते हुए दूसरा जो विवाह है वो इनवैलिड होगा। ठीक है, ये आपकी मुस्लिम मैरिज की कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, ये हो गया आपका मुस्लिम मैरिज, और मैंने आपको अभी तक बताया कि वो इस मुस्लिम और मुस्लिम मैरिज क्या होती है। ठीक है, और मुस्लिम मैरिज की एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या दी हुई है। सो नेक्स्ट हमारा रहेगा कि